Assalamualaikum students, I am Sham Saeed and you are watching my channel and we have completed up to question number 9 in the last lecture. So now we are going to do question number 10. Find equation of medians and altitudes of triangle with vertices this. ये आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। और हमने पहले इससे एक फिगर बना लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड। ये मैंने पॉइंट बना लिया ए बी एंड सी, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। सो आई हैव मेड अ ट्राइंगल 0 and 4 for A, B 4 and 6 and C -2 -2. Okay, now what is the question? Find equation of medians and altitudes. First of all we have to make a median, equation of median. मीडियन होता क्या है? मीडियन असल में हमने एक लाइन इक्वेशन बनानी है मीडियंस की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन क्या होगा? तीनों लाइंस का ए बी बी सी ए सी, ठीक है। तीनों लाइंस का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। सपोज यहाँ पे जो मिड पॉइंट बनेगा उसको नाम दे दिया मैंने M1। ए और सी के ऊपर जो मिड पॉइंट बनेगा उसको नाम दे दिया मैंने M2, ठीक है। ए और बी पे जो मैंने मिड पॉइंट लिया है यहाँ पे बनाए जो बनेगा उसको नाम दे दिया मैंने M3, ठीक है। तीनों नाम दे दिए मैंने। अभी पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे ए बी का मिड पॉइंट क्या नाम दिया इसको मैंने M3 का, तो M3 पहले निकाल लेते हैं। यहाँ M1 निकालना चाहते तो M1 निकालेंगे। 4 मिड पॉइंट ए बी एंड सी इज इक्वल टू M1। फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू यहाँ पे आएगी x1 की वैल्यू आपके पास क्या है? ये x1 है, ये x2 है। 4 -2/2, y1 की वैल्यू 6 -2/2, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई? 2/2, 3/2। इसको सोल्यूशन किया हमने, आंसर क्या आएगा? 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 इसका आंसर आ गया है। और 1 and 3 नहीं, यहाँ पे 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। 1 and 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 and 2। अच्छा जी, अब हमने M1 निकाली है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मिड टर्म फॉर द M2। यहाँ पे आएगा A and C इज इक्वल टू M2, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं सारी, वो आपने वैल्यू पुट करनी है, ए और सी की वैल्यू। तो वैल्यू x1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 0, और x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? -2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -2/2। y1 की वैल्यू 4 -2/2, -2/2, 2/2, ठीक है। -1 and 1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर द ए एंड बी। ये आ जाएगा M3, वही फार्मूला सेम, /2, y1 y2/2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे अभी हम। x1 की वैल्यू क्या आपके पास? 0 और 4/2, 4 + 6/2, ठीक है। यह आ जाएगा 2, ठीक है। ड्रैग काम किया मैंने, आप भी ड्रैग कर सकते हैं। ये 10/2 5, ठीक है। नाउ वी हैव 3 मिड पॉइंट्स हमारे पास आ गए तीनों। अब क्या करना है? हमारे पास जो मिड पॉइंट है M1 M2 M3 तो आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। अब हमने क्या करना है? ए को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना, हमने कर दिया M1 के साथ। बी को M2 के साथ ज्वाइन कर देना हमने, ठीक है। उसके सामने जो लाइन है, जो उसके सामने पॉइंट होगा उसके साथ ज्वाइन कर देना है। इसी सिमिलरली वी हैव टू ज्वाइन सी विद M3, हमने ज्वाइन कर दिया इसको। अब ये तीनों पॉइंट क्यों ज्वाइन किए हैं? अब असल में क्वेश्चन क्या है? लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है आपने, लाइन ऑफ मीडियन निकालना है आपने, ठीक है। क्या निकालना है? लाइन ऑफ मीडियंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपने पहले मीडियंस निकाल लिए हैं, ये मिड पॉइंट निकाल लिए हैं, फिर आपने स्लोप निकालना है। किसका स्लोप निकालना है? ये स्लोप जो निकाला आपने ए और M1 का स्लोप निकालेंगे, फिर B और M2 का स्लोप निकालेंगे, फिर C और M3 का स्लोप निकालेंगे, फिर आप इसकी लाइन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, काम करेंगे आगे अपना स्लोप के लिए। नो फॉर मीडियन, तो मीडियन के लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे। क्या वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वैल्यू? हम यहाँ पे आएगा आपके पास क्या है, मीडियन ए और M1, ए एंड M1 है ना आपके पास मीडियन, ठीक है। तो अभी हम इसको निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए M1, ठीक है। हम असल मीडियन निकालेंगे, बट उससे पहले हम निकालेंगे स्लोप ए और M1 की। तो ए और M1 की स्लोप निकालेंगे कैसे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे हम। y2 की वैल्यू कौन सी है हमारे पास? अब यहाँ पे पहले मैं ए और M1 की वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ। क्या है, 0, ये आ जाएगा x1, ये y1, और M1 की जो वैल्यू होगी, M1 की वैल्यू क्या है, 1 एंड 2, वो आपके पास क्या होगी, x2 और y2, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। y2 की वैल्यू क्या आपके पास क्या है, 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या 4, और x2 की वैल्यू क्या आपके पास 1, और y1 की वैल्यू 0, -2 और 1, यानी कि -2 आपके पास आ गई वैल्यू। फिर स्लोप ऑफ BM2, सेम वही फार्मूला, वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू x1 y1 हो जाएगी और M2 की वैल्यू x2 y2 की हो जाएगी, ठीक है। आपने वैल्यू पुट करनी है, ये आपके पास x2 y2 है, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू ये है, ये x1 और y1 है। जस्ट पुट द वैल्यू इन फार्मूला। अब आपके पास आ गया यहाँ पे y2 की वैल्यू 1 माइनस 6, x2 6 माइनस 6 माइनस 1 एंड 4, ये आ गई वैल्यू, -5 और -5 1 आ गई वैल्यू आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ CM3, यानी कि इसका स्लोप निकालेंगे पहले हम। तो C और M3 ये है, C की वैल्यू आपके पास ये है और M3 की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, y2 की वैल्यू आपके पास है जी, ये C है, ठीक है, यानी कि ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। y2 की वैल्यू अब आपके पास क्या है, 5 -2, और x2 की वैल्यू आपके पास है 2 -2, ठीक है। 5 + 2 हो गया, 2 + 4, 5 + 2 7 ओवर 6। अच्छा जी, दोबारा देखते हैं इसको, y2 माइनस y1 और x2 x1। यहाँ पे हमने y2 की वैल्यू 5 माइनस और y1 की वैल्यू -2 पुट की है। x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x1 की वैल्यू है -2, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आता है आपके पास 2, और यहाँ पे आ जाएगा फिर आपके पास 4, 7/4 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मीडियंस निकालने हैं, ठीक है। तो इक्वेशन मीडियन फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। और उससे पहले मीडियन किसका निकाल रहे हैं, AM1 का, ठीक है। AM1 का मीडियन निकाल रहे हैं, उसको ये ध्यान में रखना है आपने। फर्स्ट हमारे पास क्या है, AM1, तो इक्वेशन क्या होगी, लाइन इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लोप कौन सी यूज़ करेंगे, जो अभी हमारे पास स्लोप आई है AM1 की, ठीक है। वो स्लोप हमारे पास क्या आई थी स्लोप ऑफ AM1, वो आई थी -2, ठीक है। हम स्लोप ये यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो हमने निकाली थी वैल्यू 1 2, ये जो मिड पॉइंट निकाला था, ये यूज़ करेंगे हम साथ, ठीक है। ये x1 और y1 हो जाएगा। तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, y1 की जगह पे आपके पास क्या आएगा, y1 की जगह पे आएगा ये 2, ठीक है।
2 पुट कर दिया। m की जगह पे आपके पास स्लोप जो अभी आपने निकाली थी स्लोप वो वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो आपने m1 की निकाली थी, ये आ जाएगा यहाँ पे 1। सॉल्व करेंगे इसको अब, y माइनस टू, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस टू। सॉल्व किया, इसकी इक्वेशन बनानी है आपने अब, तो y को इधर ले आए आप, माइनस टू तो जाके क्या हो जाएगा प्लस टू, 2x माइनस वाई, तो हमारे पास क्या आया, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिमिलरली हम एक और इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से हम, तो वो किसके लिए होगी, वो इक्वेशन होगी BM2 के लिए, ठीक है, BM2 के लिए सेम वही काम, y माइनस वाई वन m x माइनस x1, ठीक है। y1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू x1 और y1, ठीक है। अब y1 की जगह पे आ जाएगा 1, m की जगह पे क्या आएगी वैल्यू, जो आपने BM2 की वैल्यू निकाली थी स्लोप की, ये वाली, ठीक है, 1। और x1 की जगह पे आएगा -1। सॉल्व करेंगे बस हम सिंपल इसको, ये y उधर मूव करेगा, -1 इधर आके -1 हो जाएगा, -2, and we get the equation x minus y is equal to, okay. Now third one, CM3, same equation, we have to just repeat this step again and again। y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो ऊपर ही लिखी हुई है, 7/4, ठीक है, ये 7/4 है। x1 की वैल्यू क्या आपके पास 2, 4 यहाँ डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4y माइनस 20, 7x माइनस 14, 4y को उस तरफ लेके जाएं, ये क्या -14, तो -14 इधर आगे +14 हो जाएगा, 7x और -4y, ठीक है, 7x माइनस 4y। सॉल्व करेंगे इसको हम, तुम्हारे पास आएगा -6, 7x माइनस 4y, इक्वेशन बन गई 3, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये जो हाफ पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 10 का, कि एल्टीट्यूड्स निकालने हैं, मीडियंस निकालने हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एल्टीट्यूड्स, तो उसके लिए दोबारा हम डायग्राम एक या फिगर शो करेंगे, ए बी एंड सी। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपने, एक एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, वो हाइट कैसे बनती है, वो परपेंडिकुलर लाइन से बनती है, ठीक है। ए के लिए आपके पास क्या परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसके लिए आपने नाम दे दिया इसको A1 का, ठीक है। अब बी के सामने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने, सीधी लाइन का मतलब उसके सामने, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, इसको नाम दे दिया A2 का, ठीक है, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर है। और सी के बिल्कुल स्ट्रेट जाके आपने ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तीनों लाइनों की एक एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, और हमने वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमने निकालनी है, दैट्स इट, वो एल्टीट्यूड होगा। बट इसकी ना वैल्यू पता है मुझे, A1 की, A2 की, A3 की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ AB, BC एंड AC। तो स्लोप ऑफ AB, ठीक है, स्लोप ऑफ AB निकालते हैं हम, MAB नाम दे दिया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा जी, y2 की वैल्यू क्या आपके पास, ये वैल्यू पुट कर लेते साथ ही, 0, 4 और 4, 6, सी की वैल्यू -2 एंड -2, ठीक है। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 -4 एंड 4 -0। सॉल्व करेंगे इसको हम, ये आ जाएगा बस 2/4, ठीक है, 1/2 आ गया, ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू 1/, अच्छा जी 1/2 आ गया आपके पास। अब आपने पहले निकालनी, स्लोप निकालनी सारी की सारी,
पहले आप इसे क्या करें कि एक ही बारी में आप इसका परपेंडिकुलर भी ले लें। क्यों परपेंडिकुलर लेना है, देखिए ज़रा। ए बी के सामने क्या परपेंडिकुलर आ रही है, कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, सी एंड A3। सी और A3 जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन के। तो अगर यहाँ पे आएगा मैयर, सॉरी स्लोप CA3 इज इक्वल टू -1/, स्लोप AB। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ उसको मैं समझाने के लिए। फॉर परपेंडिकुलर हमें पता लग गया है कि जो CA3 है वो किसके परपेंडिकुलर है, AB लाइन के, ठीक है, AB के परपेंडिकुलर है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, फॉर परपेंडिकुलर लाइन हम करते हैं ये काम कि स्लोप ऑफ CA3 इज इक्वल टू -1/, स्लोप ऑफ AB, ठीक है। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ AB की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है, ठीक है। 1/2 आगे डबल डिवाइड आ गया, डबल डिवाइड का मतलब नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, -2 आ गई वैल्यू, यानी कि स्लोप ऑफ CA3 आ गया मेरे पास -2। सेम हमने यही काम करना है बाकी सबके लिए भी। स्लोप ऑफ B एंड C, ठीक है। तो y2 इसका नाम दूंगा मैं MBC इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1, ठीक है। अब मैं स्लोप ऑफ BC, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 - 6/-2 - 4। सॉल्व करेंगे इसको अब हम, -8/-6 4/3, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 4/3 आ गया। अब इसको हमने सेम वही काम करना है इसके साथ भी। स्लोप ऑफ B और C वो किसके परपेंडिकुलर है, A और A3 के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर लाइन, इसके साथ सामने लिखते हैं फॉर परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास AA1 परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AA1 इज इक्वल टू -1/, स्लोप ऑफ BC। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 4/3, ठीक है। बस वैल्यू को सॉल्व करें, डबल डिवाइड है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, -4/3 आ गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और निकालनी है, स्लोप ऑफ A एंड C, ठीक है। तो वही काम AC इज इक्वल टू A2 - y1/x2 - x1, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, y2 की वैल्यू मेरे पास है -2, 4 और आ जाएगा आपके पास -2 एंड 0। सॉल्व किया इसको हमने, -6/-2, माइनस माइनस कैंसिल, यह आ जाएगा 3, ठीक है। और सेम परपेंडिकुलर लाइन के लिए, 4 परपेंडिकुलर लाइन क्या है यहाँ पे, CAC। अब ये जो है आपके पास लाइन A और C की क्या परपेंडिकुलर है, B और A2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BA2 इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ BA2 इज इक्वल टू -1/AC। वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पे हम 3, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू, स्लोप ऑफ BA आ गया है, ठीक है। अब यहाँ तक काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब इक्वेशन भी तो निकालनी है इसकी, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड। तो अच्छा, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है, तो वो किसकी निकालनी है हमने, एल्टीट्यूड क्या था हमारे पास, पहला है A1, ठीक है। तो फॉर A1, ठीक है, तो y - y1 m x - x1, ये वाली वैल्यू निकालेंगे अभी हम।
तो सारा काम वही है, बट यहाँ पे स्लोप कौन सी पुट होगी वो आपने देखना है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो कौन से पुट होंगे। पॉइंट आपको पता लग गया है, पॉइंट आपके पास ए और A1 वाले पॉइंट पुट होने हैं, ठीक है। A1 के पॉइंट क्या है 0 और 4, ये वाले पॉइंट पुट होंगे, और स्लोप आपकी A1 वाली जो अभी आपने निकाली थी, A और A1 वाली स्लोप वो -3 और 4, वो जो आपने निकाली है वो पुट होगी। तो y1 की जगह पे आ जाएगा आपके पास क्या 4, m की जगह पे आएगा -3 और 4 x, और इसकी जगह पे x1 की जगह पे आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। 4 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, -3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अभी, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 4y - 16 इज इक्वल टू -3x, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। अब -3x है, मूव करेंगे उसको उस साइड पे, तो आएगा मेरे पास 3x प्लस 4y, 16 को मूव करेंगे इस साइड पे, आ जाएगा 16। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास एक, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई, फिर हमने दूसरी इक्वेशन भी तो निकालनी है, कौन सी, b और a2, 4b एंड a2, ठीक है। y - y1 m x - x1, ठीक है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x1 और y1, तो b के जो पॉइंट होगा, b का पॉइंट के 4 और 6, वो होगा x1 y1, पहले 4 की y1 की जगह पे आ जाएगा 6, m1 की जगह पे आएगा क्या, b और a2 की बात हो रही है, तो अभी हमने पॉइंट निकाला हुआ, ये सामने निकला हुआ -1/3, वो वाली वैल्यू पुट होगी। x1 की जगह पे आ जाएगा आपके पास 4, सोल्यूशन करेंगे इसका हम, 3 डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई, -1 सारे साइन चेंज कर देगा, +4, 3y -3 6 18 -x +4 -x है उधर आएगा, x + 3y -18 मूव करेगा इस साइड पे, इक्वल टू की साइड पे, तो प्लस हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 22। तो ये भी एक इक्वेशन आ गई। लास्ट इक्वेशन, स्लोप ऑफ CA3, ठीक है। तो y - y1 m x - x1, ठीक है। y - y1, अब हमारे पास क्या पॉइंट है C का, -2 ठीक है। तो यहाँ आएगा -2, m की जगह पर कौन सा पॉइंट आएगा जो अभी हमने निकाला CA3 का, ये निकाला था -2, यहाँ आ जाएगा -2 x, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा -2, +2 हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 को अंदर, -2x प्लस -4, -2 मूव करेगा उधर जाके प्लस, और y -4 -2 मूव करेगा -2, 2x प्लस y -6. Now you get the equation of altitudes. So this is how you question number 10 is completed. Now we have to do question number 11. अच्छा जी, तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करना है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट में चेंज करना है। पहले आपके पास गिवन है यहाँ पे 6 डिफरेंट पार्ट्स, तो उसको आपने इस इक्वेशन को उस पार्ट के मुताबिक सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन, सो यू हैव टू जस्ट मेक दिस इक्वेशन लाइक दिस। तो क्या करेंगे, y आपके पास यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को 8y को यहीं पे छोड़ देना है, बाकी दोनों नंबरों को मूव कर देना उस साइड पे, यानी कि इक्वल टू की उस साइड पे मूव कर देना। यह आ जाएगा 6x, उधर जाके -6x हो गया, -11 तो उधर मूव करके +11 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे जो y है उसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके साथ भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 8 को मूव करेगा उस साइड पे लेके जाएंगे, उधर जाके डिवाइड कर देंगे हम, कर दिया, ये नहीं डिवाइड हो गया। नाउ यू हैव टू जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिख दिया आपने। कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर दें, 2 एंड 3 एंड 4, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, -3/4x + 11/8। सो दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन को सेम, इस इक्वेशन को आपने ये बनाना है, इसकी फॉर्म में चेंज करना है आपने, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, वो इक्वल टू उस साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर दें इसको मूव कर दें आप,
6x प्लस 8y इज इक्वल टू 11 हो गया, -11 था, उधर जाके +11 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो नंबर, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको आपने उसी नंबर पे डिवाइड कर देना है। यानी कि आप डिवाइड करेंगे इसको 11 के साथ, हर नंबर को डिवाइड कर देंगे आप 11 के साथ। ठीक है, कर दिया, क्योंकि 11 वन 11 होगा तब भी यहाँ पे 1 आ सकता है, वरना नहीं। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड करना है आपने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, 6x/11 प्लस 8y/11। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। अब क्या करना है आपने, आपके पास x/a है, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको नीचे मूव कर देना है, जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसके डिवाइड में ले जाना आपने। ठीक है, 11/6 y/11/8 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर टू इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि आपको पता है कि डबल डिवाइड हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, उसी काम को आपने रिवर्स किया बस। तो ये आपकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, इसमें से पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालनी है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इस इक्वेशन की आपने पॉइंट स्लोप निकालनी है, इस इक्वेशन की। तो पहले आप इक्वेशन लिख लें यहाँ पे साइड पे, 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले आप स्लोप निकाल लें, y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। तो इस ये आपके पास स्लोप निकालने का एक फार्मूला है। आपने यहाँ से जो ए एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, वो वैल्यू पुट कर देनी है, और वाई के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, वो आपने यहाँ लिख देना है। कैंसिलेशन करें यहाँ पे, 2 3s are and 2 4s are, -3 और 4। So this is your slope. Now you have to just find the value of x1 and y1। आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, x1 y1 की वैल्यू नहीं पता आपको, तो x की वैल्यू आप खुद से पुट कर दो, 0 पुट कर दो आप। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो या y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ आपको, पुट x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है आपने, 0y8 y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होगी वैल्यू, 8y -11 तो जाके +11, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 11/8। तो ये आपके पास y1 है। ठीक है, तो आपने ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट करनी है और सॉल्व करना है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, y1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 11/8, और m की वैल्यू अभी आई है आपके पास -3/4। ठीक है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू आपके पास है 0। ठीक है, तो 4 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई 4 y माइनस 11/8, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -3x आ जाएगा। सिंपल 4 को मल्टीप्लाई करें 4y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 11/8, 4 2s आर -3x। ठीक है, 4y 3x। ठीक है, अब -3x से इक्वल टू की साइड में मूव कर दें इसको आप, 3x प्लस 4y, ये -11/2 है, उधर जाके +11/2 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो आपने अब 2 पॉइंट फॉर्म निकालनी है। 2 पॉइंट फॉर्म होती क्या है, x माइनस एक्स वन ओवर x1 माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, और y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y1। तो हमें यहाँ पे किसी की वैल्यू कोई पता ही नहीं है, तो हम सेम वही इक्वेशन लेंगे दोबारा से, 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने इसके अंदर वैल्यू निकालनी है, इसमें से x को 0 पुट करके, पहले 0 पुट किया आपने, प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, 8y 11 उधर जाके प्लस y इज इक्वल टू 11/8। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है जी, x की वैल्यू आपके पास 0 है, y की वैल्यू आपके पास 11/8। सो दिस इज योर x1 एंड y1। और अब आपने क्या करना है, दोबारा से पुट करना है अब आपने y इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y माइनस 11 है, उधर जाके +11 कर दे पहले ही आप, 6x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/6। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये होगा 11/6 और y की वैल्यू 0। सो दिस इज योर x2 and y2। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू
एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन। वैल्यू पुट करते हैं। एक्स वन की वैल्यू क्या है आपके पास 0, और वाई टू की वैल्यू आपके पास क्या है 11/6 माइनस एक्स वन की वैल्यू आपके पास है 0, ठीक है। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू आपके पास है 11/8, वाई टू की वैल्यू आपका 0, 11/8, ठीक है। अब आप इसको सिर्फ सॉल्व कर लें। एक्स ओवर 11/6 इज इक्वल टू वाई माइनस 11/8 ओवर माइनस 11/8, ठीक है। अब ये इसकी आपके पास आ गई है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आप अब आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।